सरकार ने कहा है कि कोर्ट का डिसीजन अगर विपरीत आया तो जो डिसीजन लेना होगा सरकार लेगी, आरक्षण को बचाएगी। अब वक्त आ गया है कि सरकार अपने वादा को पूरा करे। अभी सदन का सत्र चल रहा है, तुरंत बिल लाए, एक्ट बनाए ताकि फिर से आरक्षण की बहाली हो सके। अच्छा, क्योंकि आप एनडीए में भी रहे हैं तो आप जानते होंगे कि सरकार किस नियत से काम कर रही है, क्या इस पर कुछ करना चाहती है। तो सरकार का कुछ साल तक हिस्सा रहने की बदौलत क्या आप बता सकते हैं कि सरकार की नियत है कुछ करने की? सरकार की नियत गलत है, ठीक नहीं है। एक तरह से कहिए उनकी ओर से साजिश चल रही है कि हर जगह से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस साजिश में हम लोग सफल नहीं होने देंगे। पिछड़ा SC ST OBC समाज के लोग आज देश भर में जगे हुए हैं, इसलिए दुनिया की कोई ताकत आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश में नहीं सफल हो सकती है। हम इनकी साजिश को भी नहीं सफल होने देंगे। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा या राजभर जैसे लोग वो दे सकते हैं जो सरकार का हिस्सा रहे हैं। क्या दलित पिछड़ों की बातों को एनडीए तरजीह देती है या नहीं, इस बात को, क्योंकि आप रहे हैं उसका हिस्सा? देखिए, जो स्थिति है, अगर ठीक से सरकार ने ध्यान दिया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आरक्षण समाप्त करने की जो उनकी कोशिश है, कोशिश ही नहीं होती, लेकिन उनकी नियत ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, कुछ लोग सवर्ण आरक्षण से भी नाराज हैं। क्या उसमें इनकम क्राइटेरिया से नाराजगी है, तुरंत के तुरंत लागू कर देने से नाराजगी है, या इस बात से कि एक्चुअल जो गरीब है, दलित पिछड़ा है, उसके अभी आरक्षण सही से लागू नहीं हुआ और सवर्ण आरक्षण लाग दिया गया, इस पर क्या है? देखिए, जो आरक्षण जो लागू हुआ है 10%, उससे वास्तव में गरीब जो उस वर्ग के भी है उसका भी फायदा नहीं होने वाला। दूसरा कि उस आरक्षण की आड़ में जो OBC का आरक्षण पहले से है उसको समाप्त करने की साजिश है उनकी। अभी तक आरक्षण के बावजूद OBC समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। अब ऐसी स्थिति में जो आरक्षण उन्होंने लाया है, अगर इसी रूप में बरकरार रह गया तो और भी नुकसान होगा OBC का, और एक तरह से कहिए कि आरक्षण पूर्णतः समाप्त वहाँ भी हो जाएगा। उसका एक ही उपाय है कि आरक्षण उन्होंने दिया 10%, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को, OBC को भी जितनी संख्या है, संख्या के अनुकूल उतना आरक्षण उनको भी दे दे। 27% आज आरक्षण है, जो 50% का बैरियर है उसको तोड़े, और OBC की जितनी आबादी देश में है, आबादी के अनुकूल आबादी बराबर आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जितनी आबादी है उतना आरक्षण दे दे, तब आरक्षण का जो झंझट है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। आखिरी सवाल है कि अभी 1 अप्रैल 2018 की एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के जरिए छापी गई, जिसमें कहा गया कि अभी तक देश में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर पे कुछ संख्या है। कितना शर्मनाक तस्वीर है कि इस देश में जो आधी आबादी है उसका विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इसके लिए सरकारें तो कई बदली, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या जुडिशरी और एकेडमिक्स पर भी आप लोग सवाल उठाएंगे? देखिए, सरकार की नीयत साफ होती तो बाकी चीज़ अपने आप ठीक हो जाती। डेमोक्रेसी में सरकार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सरकार में क्योंकि ठीक नियत वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। और आप ठीक बता रहे हैं, ऐसी शर्मनाक स्थिति हिंदुस्तान जैसे देश में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक भी प्रोफेसर नहीं, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं OBC समाज का। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? अब इस अन्याय को समाप्त करने की जवाबदेही तत्काल जो सरकार में है उनकी जवाबदेही है। लोग तुरंत देखें, ठीक करें, वरना आगे आने वाले दिनों में देश की जनता इनको भी ठीक कर दे। आखिरी कमेंट, अगर मंडल वर्सेस कमंडल की रेख खिंच गई तो किस पाले में खड़े होंगे नीतीश कुमार? अब यह सवाल नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए किस पाले में खड़े होंगे, लेकिन उनका जो पुराना रिकॉर्ड है उसके आधार पे उनको OBC SC ST वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। जहां उनको कुर्सी सुरक्षित लगेगी, हमको लगता है वहीं खड़े रहेंगे।